संसार की महत्ता है जब तक रहेगी ना तब तक इंसान दुखी ही बनाएगा। परमात्मा की महत्ता रहेगी तब तक हर स्थिति सुखमय बनती है। 100 વાતની એક વાત, જ્યાં સુધી સંસારની મહત્તા છે ત્યાં સુધી દરેક સારી વાતમાં માણસ માખણમાંથી વાળ કાઢે। संसार की महत्ता ने ईश्वर की महत्ता है तो हर चीज सखुबाई ने पत्थर राखी ने ऊपर चावल आपती सासू ले खाई लेगे आखो दाड़ो जानवरनी जेम खाए छे। ए पोते सब्जी खाए, रोटी खाए, सब्जी खीर खाए, पूरी खाए અને એને શું કરે? નીચે પથ્થર રખતી, ઉપર ચાવલ ભરતી અને પછી કટોરો ફેંકતી। આખો દાડો સારા દિન નફટની જેમ ખા ખા કરે। लो खाओ, कुत्ते को डाले ऐसे। तो सखुबाई बड़ी खुश होती, ओ मेरी सास को तूने ये बुद्धि तो दी, अनाज पेट में ज़्यादा जाएगा तो नींद ज़्यादा आएगी। तो मेरा विठल कितना होशियार है, कितना प्रेम करता है मेरे को कि उसके बुद्धि में ये डाला कि पत्थरा डाल और ऊपर चावल डाल। ज़्यादा खाना खा के नींद ज़्यादा आएगी, खर्राटे ज़्यादा मारूंगी, भक्ति होगी नहीं, भजन होगी नहीं, पेट में भूख होगी तो भजन अच्छा होगा। वाह, तू कितना परमात्मा दयालु है। आमाथी ये लोग हारू सोती काढ़े, पर जब जगत की महत्ता बढ़ती है तो सब कुछ अच्छा हो फिर भी इंसान का भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित कब हो जाए। इसीलिए भगवान सद्बुद्धि देवे सबको। क्यों मांगते हैं अपन सद्बुद्धि दो। मक्खन से बाल निकाले जगत की सत्यता, रस बुद्धि। जगत में जितनी रस बुद्धि ज़्यादा है उतना आदमी परेशान छोटी छोटी बातों में। जितनी ईश्वर में महत्व बुद्धि हो तो सारे दुख सुख, दुख क्या होता है? दुख हमारा अज्ञान ही तो है। तो भक्ति हो, प्रेम हो तो संसार की जड़ता को स्वीकार ना हो, महत्ता ना हो, संसार की महत्ता ना हो तो दुख ना हो। संसार की महत्ता है तो फिर अच्छे में से भी बुरा निकलेगा, मक्खन में से बाल। और अगर संसार की महत्ता नहीं परमात्मा की महत्ता है तो बालों में से भी मक्खन निकालता आदमी। ये इतना सा फर्क है। संसार में है क्या लेने जैसा? कशु छे। परमात्मा के नाम में रस है, भक्ति में रस है, सत्संग में रस है। पर ज्યાં बुद्धि आवे ने ત્યાં સુધી ગયડા થઈ જવાય। जब तक ये बुद्धि आती तब तक आदमी बहुत सारी चीजें खो देता है। ईश्वर में रस बुद्धि होने का प्रमाण है कि इंसान के पास हजारों दुख हो फिर भी वो प्रसन्नता से रहता है। चेहरे पर प्रसन्नता होगी, शांति होगी, मन में आह्लाद होगा, ईश्वर को धन्यवाद होगा। और न दुख बनावानी फैक्ट्री है तो आम छे तेम छे फलाम छे कुछ है ऐसा वैसा, ये सही नहीं वो सही नहीं। अरे तेरे बाप ने सृष्टि बनाई, तेरे शरीर में सब सही है क्या? आपके शरीर में सब सही है, शरीर तो आप ही का है। आपके मन में सब कुछ सही है। નથી उथल पाथल थती क्यारे हारू, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी तामसी वृत्ति कभी सात्विक वृत्ति में नहीं रहते हो आप। कभी किसी को गुस्सा करने का मन करता है, कभी किसी को अच्छा। आपके तो ठिकाने नहीं, अच्छे लोगों को भी बुरा बोल देते हो, बुरे लोगों को अच्छा बोल देते हो। आपके चित्त में नहीं है उल्टा सीधा। तो अगर दूसरी सृष्टि में कहीं और हो, अड़ोस पड़ोस में, अपना घर में हो तो क्यों फरियाद करना? आप कौन से दूध के धुले हो? आपके चित्त की स्थिति कौन सी बड़ी सही रहती है? नहीं ना। तो हमें किसी और को कहने का अधिकार कितना? ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। तो अपने दिमाग का तो ठिकाना लगा। तेरे को कैसा होना चाहिए वैसा कर ले। तो भक्ति है ना धन्यवाद देती है, भोग फरियाद करता है। क्योंकि भोगों को तो भोगने का कोई अंत ही नहीं है। जितना रस बुद्धि महत्व बुद्धि जगत में है
उतनी इंसान को फरियाद ज़्यादा है। जितनी भक्ति बुद्धि है उतनी आदमी को धन्यवाद। हर चीज़ में इंसान को लगा रहे, उसकी दृष्टि देखने की बदल जाती है। भक्त की जगत को देखने की दृष्टि बदल जाती है। तो भोगों में महत्व बुद्धि ना हो, भक्ति में महत्व बुद्धि हो, रस बुद्धि जगत में ना हो। जितना जगत में रस बुद्धि है उतनी ठोकरें खानी, पक्की बात। क्योंकि वहाँ से रस ना कांस्टेंट तो आता ही नहीं कभी। जितने भी दुनिया में जितने लोग हैं जहाँ परेशानी होती है, लोग मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हाँ, क्यों क्यों? वाचन 26 जनवरी को भूकंप आया था तो कई लोग बेघर हुए। कच्छ तो पूरा ही लगभग खत्म सा था। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे कि नहीं? और रस्तों पे सारे भगत बड़े फिरे। जिनको भक्ति नहीं होगी वो भी भक्ति करे। था ना ऐसा माहौल? था कि नहीं था? कोरोना के वक्त भी ऐसा ही था। अब लोग कोरोना के बाद मंदिर ज़्यादा जाने लगे, मंदिरों में खूब भीड़ हो रही है। अब लोगों को समझ आ रही है भगवान के सिवा चारा नहीं है। कोरोना में तो बेचारे क्या करते। अच्छा हुआ मंदिर आश्रम सब बंद थे, नहीं तो लोग भाग के वहाँ छुपते। बेचारा भगवान भी कोरोना में बंद हो गया। तो लोगों को समझ आती है कि भक्ति के बिना सार नहीं। अभी परिक्रमा में भी देखो कितने सारे लोग जाते हैं। 5 वर्ष पहला तो कोसु जातु ही न तो वही 5 वर्ष पहले कुछ नहीं, एकल दुक्कल तिक्कल, बस 3 लोग 4 लोग। वो भी बड़े जिज्ञासु रहे होंगे, या स्थिति आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी हुई तो परिक्रमा करते। अब तो फैशन में करना है।